नमस्कारम। मैं संजय पालचौरान आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई है 2018 में, अक्टूबर महीने में दो पेपर हुए थे, दो ग्रुप थे। फरवरी 2019 में संस्कृत विभाग की सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई, उसमें भी दो पेपर हुए। और जुलाई 2019 में स्पेशल एजुकेशन का एक पेपर हुआ। उन 5 पेपरों में राजस्थान जीके से संबंधित, जिसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति आदि टॉपिक शामिल थे, वो क्वेश्चन जहाँ भी पांचों पेपरों में आए थे उनको एक जगह हमने किया है। क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, आंसर पढ़ूंगा, जिससे आपकी एक समझ बने कि किस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी ने 2018 और 2019 में कुल 5 परीक्षाओं में सेकंड ग्रेड के जीके पेपर्स में पूछे हैं। लोक देवता कोगाजी समकालीन थे महमूद गजनवी। मीरा द्वारा चित्तौड़ प्रत्याग के समय मेवाड़ का शासक था विक्रमादित्य। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? जयगढ़। इस क्वेश्चन में विकल्प में 4 दुर्ग दिए थे, 3 दुर्ग वो थे जिनमें जौहर हुए हैं, नहीं हुए उनका नाम है। किस चित्र शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं? जयपुर चित्रशैली। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबतसर मेला तेजाजी। कौन सा पुरुषों का आभूषण है? छेल खड़ी जो है वो पुरुषों का आभूषण है। नेवरी, सरी और पोत ये किनके आभूषण हो गए? महिलाओं के। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु। ये ठीक यही क्वेश्चन मैंने यूट्यूब चैनल जीके संजय पालचौरान इसकी कम्युनिटी पर पोस्ट किया था। लगभग 90% विद्यार्थियों का ये सवाल गलत था। राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? लोद्रवा। सीमेंट का उद्योग केंद्र नहीं है, गडेपान नहीं है, जबकि निम्बाहेड़ा, मोड़क और ब्यावर ये सीमेंट के केंद्र हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? गोवंश नहीं है नाली, ये गलत है, जबकि बकरी की नस्ल है बड़वारी, भेड़ की नस्ल है जैसलमेरी और भैंस की नस्ल है भदावरी। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? आपको 4 शिखर दिए गए हैं, नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और उसके बाद में कुंभलगढ़ और तारागढ़। इनमें से आपको पूछा गया है कौन सा सर्वोच्च शिखर है। सूची 1 और सूची 2 को हमने सम्मिलित कर दिया है। हालांकि आपको ये कूट मिलान करना परीक्षा में पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए हैं और इसके लिए भी हैं कि इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप अपनी समझ बना पाएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? सम्मिलित कर दिया। 84 खंभों की छतरी बूंदी, दौलतबाग अजमेर, लालगढ़ बीकानेर, जग मंदिर उदयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? पाली। यहीं पर अब सवाल ये भी बन जाता है कि शहरी लिंगानुपात जो है वो किस जिले का सर्वाधिक है? आप कमेंट करके बताएं कि किस जिले का शहरी लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक है। यहाँ हमने पुनः सूची को सुमेलित कर दिया है। सूती वस्त्र उद्योग गुलाबपुरा, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भिवाड़ी, नमक उद्योग डीडवाना, संगमरमर उद्योग मकराना। क्वेश्चन नंबर 15 भी सुमेलित कर दी गई है। ऐतिहासिक पर्यटक। अब देखिए, पर्यटन आपके सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में है। इन्होंने पर्यटनों की अलग अलग जो श्रेणियां हैं उसको आधार बनाकर क्वेश्चन पूछा है। ऐतिहासिक पर्यटन रणथंभौर, धार्मिक पर्यटन देलवाड़ा, प्राकृतिक या प्रकृति पर्यटन तालछापर और पुरातात्विक पर्यटन गणेश्वर। राजस्थान की कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित फसलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर भी हमने आपकी सुविधा के लिए इन फसलों को
घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। गेहूं, बाजरा, मक्का और चावल। राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच। अब आप यदि ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो इसमें आपको 3 विकल्प और मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चनों पर समझ बनाने के लिए उन विकल्पों की उपयोगिता नहीं थी, इसलिए हमने उन विकल्पों को हटा दिया। सन 2001 से लेकर 2011 के बीच निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 30% से अधिक दर्शाई गई है? 2 जिले हैं, जैसलमेर में सर्वाधिक थी और उसके बाद में बाड़मेर में, जबकि दोनों में कितनी है? 30% से अधिक है। यदि आप इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहते हैं, 33 पेज की पीडीएफ है जो आपको यश गुरु एप्लीकेशन पर फ्री में डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। तो आप यश गुरु ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से फ्री में 33 पेज की इन क्वेश्चनों की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया। अब राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है, 4 बार राजस्थान में लगा है। तो अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया गया है कि जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगा और जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन हटा लिया, वो कौन थे? रघुकुल तिलक। एक बात और, हमने इसमें 3 विकल्पों को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ये तीनों जो विकल्प हैं, जो नाम है वो राज्यपालों के हैं और इनके राज्यपाल के जब ये थे पद पर तब राष्ट्रपति शासन लगा था। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या, तारीख दी गई है आपको 31 मई 2019 के अनुसार, कितनी थी? 295। वर्तमान में इनमें वृद्धि हो चुकी है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो नियुक्त नहीं होता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग का जो सदस्य होगा वो भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होगा। यहाँ आपसे मैं 2 सवाल पूछता हूँ, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस जो है वो कौन है? आप कमेंट करके बताएं। और दूसरा मुझे ये भी बताएं, राजस्थान लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? सवाल सुनिए, कितने सदस्य होते हैं अध्यक्ष को छोड़कर? इन दोनों सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? कर्तव्य है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होंगे? 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, कुल मिलाकर त्रिसदस्यीय मानवाधिकार आयोग है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा? भैरों सिंह शेखावत जो हैं वो किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं थे। सवाल यहाँ ये भी बनता है, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर ये किन राज्यों के राज्यपाल थे? और दूसरी बात, इसके अलावा भी कोई मुख्यमंत्री हुआ है क्या राजस्थान का जो किसी राज्य का राज्यपाल रहा है? वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक और, परीक्षा में सवालों की प्रकृति धीरे धीरे बहुत गहराई की ओर बढ़ रही है, तो ये किस समय राज्यपाल रहे, वो कालखंड क्या था, इनका कार्यकाल कौन से वर्षों में था, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। निम्नलिखित कथनों में से
असत्य कथन को चुनें। राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, सही। भारत के संविधान के 91वें संविधान संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ये भी सत्य है। जबकि जो कथन 2 है, बी, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यहाँ ये जो शब्द जोड़ा गया है बिना, ये बिना नहीं है, मुख्यमंत्री सहित जो है वो संख्या 15% हो सकती है। अब यहाँ देखिए 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल कवर हो रहे हैं। पहला, अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम हो सकते हैं 30, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? वो है 12। अर्थात जब राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन होता है उस समय कम से कम 12 जो मंत्री हैं, जिसमें सीएम भी शामिल है, वो होने ही चाहिए मंत्रिमंडल में, उससे कम नहीं होने चाहिए। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 30। इस 12 में भी सीएम शामिल है और 30 में भी शामिल है। और ये सब किस संविधान संशोधन से तय हुआ है? 91वां संविधान संशोधन जो है वह ये बताता है कि अधिकतम मंत्रिपरिषद की संख्या, मंत्रिमंडल की संख्या कितनी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? ग्राम सभा का जो सदस्य है वह जिला परिषद का संगठक नहीं है। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख है घटियाला अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? नागभट्ट को। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? हम्मीर। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव ने। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ा? सूर्यमल। जबकि रायमल, पृथ्वीराज और कन्यालमल ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। 34, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? आहड़। अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया? सुरजनहाड़ा। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? नीम का थाना। डाबरा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? जोधपुर। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा। किस समिति ने मत्स्य संघ के वृहत राजस्थान में विलय की अनुशंसा की? शंकर राव। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गया? महाजन वर्ग से धन की लूट। मारवाड़ म्यूल्स के लेखक कौन हैं? रामावतार अग्रवाल। रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? पैर। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई? डिंगल। गींदड़ नृत्य का संबंध शेखावाटी से। एक और महत्वपूर्ण सूचना, वे विद्यार्थी जो सेकेंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज और उसके साथ
टॉपिक वाइज नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यश गुरु ऐप पर हमने कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे और टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, जो आप यश गुरु ऐप पर जाकर एक बार देख सकते हैं। ओशिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित हैं? जोधपुर। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? ढूंढाड़ी। किस दुर्ग को गढ़बींटली के नाम से जानते हैं? तारागढ़। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? नॉर्वे और पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ हमने आपको सुमेलित कर दिया है। उत्तरी अरावली की पर्वत चोटी है भानगढ़। आप कमेंट करके बताएं ये भानगढ़ किस जिले में है। मध्य अरावली की चोटी है तारागढ़ और दक्षिणी अरावली की चोटी है ऋषिकेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंध नहीं है? मित्री नहीं है, जबकि संबंधित कौन सी हैं? रूपनगढ़ संबंधित है, खांडेल संबंधित है और मेंढा संबंधित है। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ है? सिवाड़ में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जहाँ स्थित है? बीकानेर। इसकी हमने जैसे बताया PDF भी आपको मिल जाएगी यश गुरु एप्लीकेशन पर, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को सुनने से ज़्यादा याद होता है, इसलिए वो इस वीडियो को बार बार देखें। हो सकता है आप महिला अभ्यर्थी हैं, आप जब घर का काम कर रही हैं, रसोई का काम कर रही हैं, तब आप इस वीडियो को देख सकती हैं, सुन सकती हैं, क्योंकि आप काम कर रही हैं। हो सकता है आप देख नहीं पाएँ, लेकिन सुनने के कारण भी आपको कानों में क्वेश्चन पढ़ेंगे, और यदि इस वीडियो को आप 2 बार 5 बार 10 बार 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 सुन लेंगे या सुन लेंगी, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन RPSC में अब तक पूछे गए हैं। सभी सुमेलित कर दिए हमने। ऊंट है बीकानेरी, भेड़ है मगरा, बकरी है झखराना और गाय है राठी। राजस्थान शहरी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। वर्ष 2001 से लेकर 2011 की अवधि में राजस्थान के किस जिले में उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? बाड़मेर में। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वो है सीमेंट का मोडक्सी, ठीक है। उर्वरक गडेपान, ठीक है। ग्लास जो है वो कांच, उससे संबंधित नहीं है लीलावणी, और तांबा तो खेतड़ी है। ये थे लगभग 60 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।